एक दूर दराज के खूबसूरत गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। वो ज़हीन और नेक दिल था, सब लोग इससे मोहब्बत करते थे। मगर इसमें एक बहुत बड़ी खामी थी, वो बेहद लालची था। वो जितना भी हासिल करता, हमेशा और ज्यादा चाहता था। इसके वालिदैन अक्सर इसे समझाते, बेटा, कनात इख्तियार करो, जो मिले इस पर शुक्र करो, वरना लालच तुम्हें नुकसान देगी। मगर रोहन उन बातों को ज्यादा अहमियत नहीं देता था। वो हमेशा सोचता, अगर मेरे पास ज्यादा होता तो मैं सबसे ताकतवर और अमीर बन सकता हूँ। एक दिन रोहन जंगल के करीब खेल रहा था कि इसने एक बूढ़े आदमी को एक बड़े दरख्त के नीचे बैठे देखा। बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट थी। उनके हाथ में एक चमकती हुई सुनहरी थैली थी। जब रोहन उनके करीब पहुंचा तो बूढ़े आदमी ने नरमी से कहा, बेटा, तुम बहुत मुतजस्सिस लग रहे हो, क्या तुम कुछ जादुई चीज देखना चाहोगे? रोहन की आंखें हैरत और खुशी से चमकने लगे। हाँ, मुझे दिखाए, इसने जोश से कहा। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर वो छोटी सी सुनहरी थैली रोहन को दी और बोले, ये एक जादुई थैली है। जब भी तुम इसके अंदर हाथ डालोगे, तुम्हें एक सोने का सिक्का मिलेगा। लेकिन याद रखना, सिर्फ जितनी जरूरत हो इतना ही लेना। अगर तुम ज्यादा लेने की कोशिश करोगे तो कुछ बुरा हो सकता है। रोहन हैरत में पड़ गया। क्या वाकई? इसने जल्दी से एक सिक्का निकाला और खुशी से उछलने लगा। ये तो बहुत जबरदस्त है, इसने कहा। मगर फिर एक लालची ख्याल इसके जहन में आया, सिर्फ एक क्यों? अगर मैं ज्यादा ले लूं तो मैं अमीर बन सकता हूँ। इसने दोबारा हाथ डाला और एक और सिक्का निकाला, फिर एक और एक और। जितना ज्यादा सोना इसे मिलता गया, वो इतना ही ज्यादा लालची होता गया। बस कुछ और ले लेता हूँ, फिर मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। वो मुसलसल सके निकालता रहा। बूढ़ा आदमी खामोशी से मुस्कुरा रहा था, जैसे इसे पहले से मालूम था कि क्या होने वाला है। लालच का अंजाम। लेकिन अचानक थैली भारी होने लगी। रोहन ने चौंक कर देखा कि इसका हाथ थैली के अंदर फंस गया था। ये क्या हो रहा है? वो घबरा गया। इसने हाथ बाहर निकालने की कोशिश की, मगर जितना वो और सके निकालने की कोशिश करता, इसका हाथ इतना ही ज्यादा अंदर फंसता गया। मुझे छोड़ दो, मैं और नहीं लूंगा। रोहन चलाया, मगर कोई जवाब न आया। थैली और ज्यादा भारी होने लगी और फिर एकदम रोशनी के साथ गायब हो गई। रोहन हैरत से अपने हाथों को देखने लगा। वो खाली थे। इसके हाथ में मौजूद तमाम सोने के सके धूल में बदल गए और हवा में बखर गए। अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा सिवाय पछतावे के। रोहन उदास होकर जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। तभी इसे बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी, जो कहीं दूर से आ रही थी। लालच हमेशा नुकसान का सबब बुनती है, मेरे बच्चे। जो कुछ तुम्हारे पास है, इसमें खुश रहना सीखो। रोहन ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। अगर वो सब्र करता और सिर्फ जरूरत के मुताबिक सोना लेता, तो आज इसके पास कुछ होता। मगर लालच की वजह से वो सब कुछ खो चुका था। इस दिन के बाद रोहन ने सीख लिया कि लालच हमेशा नुकसान देती है। वो पहले बहुत ज्यादा चीजों की ख्वाहिश करता था, मगर अब वो कनात पसंद बन गया था। इसने ये सबक अपने दोस्तों को भी सिखाया ताकि वो यही गलती ना करे। अब वो सबसे ज्यादा खुशबाश और मुतमईन जिंदगी गुजारने लगा। कहानी का सबक। लालच हमेशा नुकसान का सबब बुनती है। जो कुछ तुम्हारे पास है, इसमें खुश रहो और सब्र करना सीखो। कनात से जिंदगी खुशहाल बुनती है।